सभी को नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पुत्र स्वर्गीय श्री खेमचंद, गोत्र भारद्वाज ठरवाल, जाति ब्राह्मण, गांव मलार, निकास गांव मुआना, हाल निवासी बेघर। आप सभी से अनुरोध है कि बैंक व भूमाफिया ने हमारी कृषि भूमि हड़प ली और 2002 में बीजेपी की तब की सरकार ने कानून बनाया जिसका नाम है सरफेसी एक्ट। उस एक्ट में लिखा है कि सरफेसी एक्ट प्रोवाइड्स दैट बैंक्स कैन सीज द प्रॉपर्टी ऑफ बोरोवर विदाउट गोइंग टू कोर्ट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। इसका अभिप्राय ये है कि भाई यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो कोर्ट में आप जा सकते हो, अदरवाइज कोर्ट में भी नहीं जा सकते। बैंक क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर बेच देगा। इसका परिणाम क्या निकलता है? वो लोग बेचारे जिनके पास प्रॉपर्टी रहन रख कर अपना काम शुरू करते हैं, सभी को पता, पंजाबी में एक कहावत है, जब कोई काम नया शुरू करता है पहले साल चट्टी, दूसरे साल खट्टी और तीसरे साल अट्टी, 3 साल में तो काम चलता है। बैंकों का नियम क्या है? पहले ही महीने से ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं। किसी का प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, मेरे साथ ऐसा हुआ। बैंक के पास ही टूल है। यदि महंगाई बढ़ गई ना, आपका ब्याज बढ़ा देगा, ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। मेरे साथ क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर लोन किया था, पहले 13.5 किया, 13.5 से करते करते 15, 16, 17 और 18% तक ब्याज ले गया। और मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ। 50 लाख लोन लिया था और 17.5 लाख मैंने बैंक में वापस जमा करवा दिया। और उसके बाद भी बैंक ने वो मेरी प्रॉपर्टी को बेच डाला औने पौने दामों में। 8 बार ऑक्शन लगाई। 2011 से ऑक्शन लगानी शुरू करी थी। दाम घटाते रहे और 8वीं बार एक भूमाफिया आया। ये इनकी चाल है, भूमाफियाओं से मिली भगत है कि इतने कम दाम घटा दिए। एक एप्लीकेशन बताते हैं आई है और तारीख थी 13 फरवरी 2015 ऑक्शन की डेट, और की कब? 3 दिन बाद 16 फरवरी को। यहाँ भी लोचा है, यहाँ भी भ्रष्टाचार। बैंक ने मेरा लोन क्यों नहीं बढ़ाया? पैसा मांगा, मैंने दिया नहीं। अनाड़ी टीचर बन गया मैं, देश को सुधारूंगा, मेरे को खुद सुधार दिया बैंक ने। ये है इस देश की सरकार। अब मैं आपको बताता हूं, बैंक ने जो कोर्ट में केस डाल रखा था, डीआरटी भूमाफियाओं का एक अड्डा बना हुआ है। जज भी शामिल, वहाँ के वकील भी शामिल। मेरा वकील हाई कोर्ट के वकील हैं, मैंने वो दूसरा वकील बदला। उसके बाद विशाल सिंह चौहान मेरा वकील, उन्होंने अगली तारीख मांगी और मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। मैं चारपाई पर हूँ, मैंने कहा तारीख ले लो। रजिस्ट्रार डीआरटी से वो तारीख मांगी और उन्होंने अगली तारीख दे दी। एक वकील, मेरे वकील ने भेज दिया, उनका नाम है मिस पल्लवी सूद, प्रोक्सी लिखा है, मिस पब्लिक सूद एडवोकेट प्रोक्सी फॉर विशाल चौहान। ना कोर्ट में मैं उपस्थित, ना मेरा सही वकील उपस्थित, और फैसला सुना डाला। कोर्ट है वो ट्रिब्यूनल, बंद कर दिए जाने चाहिए ऐसे ट्रिब्यूनल्स को। फिर सुनो, उसके फैसले के बाद अपील आगे दिल्ली होती, डीआरटी। इन कोर्टों में अपील भी नहीं कर सकता। जिस तरह से शेर शिकार करता है, स्पाइनल कोर्ड तोड़ देता है,
दूसरे जानवर की। बैंक भी ऐसा ही कर रहे हैं। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड तोड़ते हैं, उनको फाइनेंशियली वित्तीय इतना कमजोर कर देते, रोटी खाने के लाले पड़ जाते हैं। अपनी कोई भी काम धंधा नया शुरू करता है, अपनी सारी कमाई प्रॉपर्टी वहाँ लगा देता है और उसको औने पौने दामों में छीन लिया जाता है। मेरी 2.5 एकड़ में, ये रहा 2.5 एकड़ में मेरा स्कूल बनना था, ये सारे कागजात मेरे पास हैं। 2.5 एकड़ में स्कूल बनना था, एग्रीकल्चर लैंड थी सारी, 3 कनाल 15 मरले बेच दी बैंक ने। उस भूमाफिया ने बंदूक की नोक के ऊपर, मेरी टांग टूटी पड़ी है, कब्जा कर लिया, बाउंड्री खुद खींच दी रजिस्ट्री होने से पहले। 2021 कोरोना के दौरान दिसंबर के अंदर तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी। कहाँ कहाँ लिखा मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, ये पड़े मेरे पास कागज, प्रधानमंत्री को लिखा, आरबीआई को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, और सीएम विंडो, वो एक डिब्बा जो बना रखा है सीएम विंडो में लिखा। पहली बार तो बोले जांच की आवश्यकता नहीं है, दूसरी बार मैंने भाई के माध्यम से सीएम विंडो पर जांच डलवाई और वो जांच डीसी पानीपत, डीसी जींद होती हुई कहाँ पर आ गई? तहसीलदार सफीदों के पास कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या क्या है। किले के कोने में पीछे बिल्डिंग बन रही थी, बाकी मैं बोया जा रहा था। बैंक ने जब लोन नहीं बढ़ाया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, क्या करूं मैं? कानून इतने धस गए, एजुकेशन का कानून, मेरा फिर रिकॉग्निशन भी ना हो। मैंने कहा मेरे थोड़ा लोन बढ़ा दो, मेरे पास कोलेटरल सिक्योरिटी कंप्लीट है, परंतु नहीं, मेरी भूमि के दामों को औने पौने क्या बिल्कुल चौथे हिस्से का कर दिया गया, 1 करोड़ 10 लाख कर दिया गया। और बेची कितने में? वो भूमि जमीन को उसने बेच दिया 1 करोड़ 11 लाख कुछ में, और मेरे को वापिस निकाल ले। ये मेरे पास लेटर है, मेरे को निकाल ले उन्होंने 23,12,584 के। अपने ले जाओ जल्दी से, इमीडिएटली। मैंने कहा जी मेरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना ले, तो मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ। मैंने घर से लगाया, भाइयों का लगाया, रिश्तेदारों का पैसा लग गया, यार दोस्तों का पैसा लग गया, मेरी ज़मीन गई और बैंक का भी लग गया। बैंक को 17.5 लाख मैंने वापस कर दिए। पंजाब नेशनल बैंक पानीपत, ऐसे बैंकों का तो विनाश हो जाना चाहिए। क्या मैं कहीं बाहर का था, बांग्लादेशी था? ऐसे ऐसे लाखों लोग मार दिए बैंकों ने। मेरा इस वर्तमान सरकार से भी अनुरोध है। अनुरोध क्या करूं, मेरी जांच ही नहीं की गई। इस सरफेसी एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए। सरफेसी एक्ट में व्यक्ति आगे अपील भी नहीं कर सकता। भूमाफिया लोग, मेरी टांग तुड़वा दी गई, मामला कोर्ट में चल रहा है। वो कौन है भूमाफिया? बीजेपी का सक्रिय सदस्य। मैंने, घर के मेरे मित्र हैं अरविंद शर्मा, गौतम जी हमारे घर से संबंध, उनको बोला मेरी जांच करा दो। जांच कराने में तो कुछ नहीं जाता। बैंक ने मेरा लोन क्यों नहीं बढ़ाया? बैंकों से लोन मत लेना कभी। और मैं तो ये कहूँ, इन बैंकों में पैसा भी मत रखा करो। जब बैंक ने लोन नहीं बढ़ाया तो निश्चित बात है बैंक भी जानता था इसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, कहाँ से पूरा उतारेगा। और मैंने तो 3 साल तक एनपीए नहीं होने दिया खाता। मुझ जैसा कोई ग्राहक मिलेगा बैंक को? मैनेजर ने पैसे मांगे। पहला मैनेजर जो लोन करके गया था, मैं 2005 में लोन कराने की सोची थी। बैंकों के धक्के खाए, चक्कर काटे, परंतु बैंकों का ऐसा नियम कि ये डरते ही नहीं किसी से। कहते हैं, एक कहावत है, बैंक के मैनेजर से पूछो जा करके, हमें किसी का काम करना है तो तरीके बहुत, नहीं करना तो कानून बहुत। आज किसी व्यक्ति का कोई नया धंधा करने का मन नहीं करता, बैंक से लोन लेके मैं कर लूं। सारी दुनिया को ये पता चल चुका है, सारे पूरे देश को पता चल चुका है,
बैंक बड़े बड़ों को तो लेकर के पैसे बाहर भेज देते हैं, भगा देते हैं। अगर बैंकों की जांच हो जाए ना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो बैंकों में हो रहा है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है देश में। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये रही वो 23 लाख आपको अगर दिखाई दे रही है तो 23,12,584 रुपये हमारे निकल रहे थे कि इमीडिएटली ले जाओ। मैं अभी तक नहीं लाया, ये बात 2015 की है, मैं नहीं लाया। क्यों? मैंने कहा मेरा हिसाब ठीक कर नहीं किया। लोगों ने पूछा पैसा क्यों नहीं लेते? अरे ले तो ये लिखवा लेते हैं, मेरा सारा हिसाब हो गया। अरे भाई समझौते का सारा साइन करके जाओ। मैं तो नहीं करता, मैं तो लड़ूंगा लास्ट तक, मरूंगा नहीं, लड़ूंगा। आप देख लेना आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। और मैं राहुल गांधी से भी पर्सनली कोशिश कर रहा हूं मिलने की इस बारे में। वो अगर मुझे मिल जाए, मैं कहूं इस मुद्दे को भी आप उठाएं, तो आपसे भी अनुरोध है विचार करना।